एन प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदास। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कई रियायतों के साथ एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। अब दुकान शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति है और काफी दिनों बाद खुले कपड़ा, जूता, चप्पल और जेवर के दुकान बाजारों में एक बार फिर से गुलजार नजर आए। कई बार लोग इंतजार भी कर रहे थे कि कब ये अनलॉक 2 में इन तमाम चीजों की सुविधा लोगों को मिले। अब एक बार फिर से अनलॉक 2 में जेवर, कपड़ा, जूता की दुकानें खुल गई हैं और बाजार में रौनक भी देखने को मिली। रिपोर्ट देखें। दो में कुछ राहत तो कुछ सख्तियां। दुकानदारों के चेहरे पर लौटी खुशी। कपड़ा, जूता, चप्पल, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक की दुकानें खुली। शाम 4 बजे तक खुली सभी दुकानें। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। झारखंड सरकार ने आज से अनलॉक 2 के तहत राज्य में पाबंदियों पर छूट देना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अब सभी दुकानें शाम के 4 बजे तक खुलेंगी। हालांकि बड़े मॉल, शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, पार्क, जिम, क्लब अभी भी बंद रहेंगे। धनबाद में भी पाबंदियों के तहत बंद कपड़ा, जूता, चप्पल, ज्वेलरी, सैलून, कॉस्मेटिक की दुकानें आज खुली नजर आई। दुकानदार ने कहा कि सरकार के गाइडलाइंस का पालन करने से ही कोरोना से जंग जीती जा सकती है। ये व्यवसाय 48 दिनों से बंद था। जब बंद हुई थी तो उस टाइम परिस्थिति बहुत भयावह थी। मतलब हमको लगता है कि हर मतलब ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जो कोविड से अछूता रह गया, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। देखिए, सरकार ने तो जीवन के साथ जीविका को भी चालू कर दिया है, लेकिन अब जिम्मेवारी पूरी तरह से जनता की बनती है, लोगों की बनती है कि किस तरह से हम कोरोना को दोबारा हावी ना होने दें। अगर आदमी नहीं लगवा रहे हैं तो वो समझ लीजिए वो अपने आप के साथ साथ अपने पूरे परिवार और समाज के साथ सबसे बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का फैसला राज्य हित को देखते हुए लिया, जिसके तहत जूता, चप्पल की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। सरकार के इस फैसले पर इन व्यवसाय से जुड़े व्यापारी नाखुश थे। व्यापार के बंद रहने से हुए नुकसान का असर इनके चेहरे पर देखा जा सकता है, लेकिन कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने और पाबंदियों में छूट दिए जाने से बाजार में फिर से रौनक लौटने की उम्मीद है। घड़ी तो सर बहुत कठिन रहा और परेशानी खाली हमारे साथ नहीं, सभी के साथ परेशानी है, लेकिन सरकार का गाइडलाइन को देखते हुए भी चलना है। उम्मीद यही है कि सबका घर चले, स्टाफ लोग का अपना रोजी रोजगार सबका ये हो, है ना। और कोरोना काल को देखते हुए हम लोग पूरा अपना जितना भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसका सारा पालन कर रहे हैं। वहीं बाबा नगरी देवघर के बाजारों में भी अब दुकानें सजती नजर आ रही है। हालांकि मंदिर परिसर में मौजूद दुकानों की सूद लेने की मांग यहां के दुकानदार कर रहे हैं, जिन्हें इस महामारी में खासा नुकसान हुआ है। मंदिर में दर्शन पूजन कीजिए। जो व्यवसायी जो है, जो टीकाकरण करा चुके हैं, उनको ही मंदिर खोलने का अनुमति दिया जाए और तीसरी लहर के आने से पहले हम लोग को कुछ रोजी रोजगार हल्का फुल्का ही चले, ताकि इस दरमियान में कुछ हम लोग को जो जीवन यापन का है हम लोग का व्यवस्था लग जाए। सब जो है मंदिर पर पूर्णतः आश्रित व्यवसायी वर्ग हैं। हम लोग जैसे कुछ बद्दी वाले हैं, कुछ माला वाले हैं, कुछ प्रसाद वाले हैं, कुछ चूड़ी लहठी वाले हैं, जो कि पूर्ण रूप से मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हीं पर हम लोग पूर्णतः आश्रित हैं। इधर राजधानी रांची में अनलॉक होने के बाद डीसी छवि रंजन ने शहर के दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। दुमका में भी प्रशासन लोगों से सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाते नजर आया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बंद कर दिए। ये बहुत आवश्यक है कि अब जो सेकेंड लहर आया और उसके बाद से धीरे धीरे कंटेनमेंट रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बिहेवियर में रिलैक्सेशन लाएं। हमको अभी भी अनुशासनहीन जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। ये जरूर अनलॉक का अभी प्रोसेस चालू हो गया है, परंतु ये लोगों को हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि अनलॉक तो ज़रूर है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है।
आपको जो पूर्व में जो निर्देश दिया गया था, जो हमेशा बार बार कहा जाता है कि मास्क का उपयोग अनिवार्य है और साथ साथ आप ग्लव्स पहने। सरकार कोरोना के खतरे को देखते हुए फैसला ले रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस और मिली छूट का पालन लोग पूरी तरह से करें, ताकि हमें कोरोना से जंग जीतने में बल मिल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बर्नवाल, रांची से अदिति की रिपोर्ट। और एक बार फिर से आपको बताएं कि कोरोना के घटते संक्रमण के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कई रियायत दी है। लंबे वक्त के बाद रांची में भी कपड़ा, जूता, चप्पल की दुकानें खुली और बाजार की रौनक बढ़ी हुई नजर आई। चप्पल और कपड़ा की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी और शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। तो संक्रमण का खतरा कम हुआ है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसे जरूर से फॉलो करें, ताकि इन संक्रमण को हम पूरी तरीके से खत्म कर पाएं। अब जब अनलॉक 2 की शुरुआत हुई है तो सरकार ने कई चीजों पर रियायत दी है, सख्ती भी है, रियायत भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बाजार अगर निकलते हैं, गैर जरूरी चीजों के लिए आप बिल्कुल भी ना निकले। जो बेहद जरूरी चीज है उसके लिए आप बाजार पर जरूर जाएं, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। रिपोर्ट देखें। झारखंड में अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। राज्य में कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कई दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, जिसमें जूता, चप्पल, कपड़ा, अन्य कई दुकानें शामिल हैं। दुकान खुलने की खबर से सभी व्यापारी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन पिछले 50 दिनों का दुख दर्द कुछ यूं बता रहे थे। अब पूरे कोविड-19 गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए दुकानों का संचालन करने की बात दुकानदार कर रहे हैं। ऐसे दुकानदारों ने सुरक्षा कवच यानी वैक्सीन भी ले ली है। और परेशानी खाली हमारे साथ नहीं, सभी के साथ परेशानी है, लेकिन सरकार का गाइडलाइन को देखते हुए भी चलना है, कोरोना संक्रमण को भी देखते हुए चलना है। इसलिए हम लोग पूरा व्यापारी संघ अपर बाजार सहमति से 18 तारीख से लॉकडाउन किए, जिसका परिणाम अच्छा रहा। कोरोना ने रांची के व्यवसायियों की भी कमर तोड़ दी है। अब इन्हें उम्मीद है कि धीरे धीरे बाजारों में रौनक लौटेगी। रांची की सभी दुकानों में यह लिखा है, नो मास्क नो एंट्री। उम्मीद यही है कि सबका घर चले, स्टाफ लोग का अपना रोजी रोजगार सबका ये हो, है ना। और कोरोना काल को देखते हुए हम लोग पूरा अपना जितना भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसका सारा पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। कस्टमर के बीच में गैप रख दिया गया है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, सबके पास मास्क है, ग्लव्स है, सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और यही चाहेंगे कि शहर के जितने नागरिक हैं वो भी इस व्यवस्था में दुकानदार का साथ दें। अधिकांश दुकानदार दुकानों की साफ सफाई करते नजर आए। कई दुकानदार दुकान को प्रणाम करते हुए अंदर प्रवेश करते दिखाई दिए। सभी व्यापारियों की स्थिति अच्छी नहीं है। अब आम लोगों के सहयोग से बाजार को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुश्किल घड़ी तो खैर सबके लिए था और उम्मीद कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। तुरंत उम्मीद नहीं कर सकते हम सब, समय लगेगा। हर चीज़ को रिकवर होने में थोड़ा समय लगता है। तो इससे भी रिकवर होने के लिए सभी व्यवसायियों को, सभी आम जनता को भी समय लगेगा। और समय अब सरकार से निवेदन है कि अब समय सब को दिया जाए। गौरतलब है कि अब राहत मिल रही है तो हमें सावधानी भी बरतनी होगी। हमारी लापरवाही से परेशानी बढ़ सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। तो आज जब रियायत के साथ दुकानें खुली तो वहां पर कैसी तस्वीरें देखने को मिली। धनबाद भी हम जाएंगे, रांची और साथ ही जमशेदपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले रांची से सहयोगी अदिति से हम जुड़ेंगे। अदिति, लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है, आज कई रियायत दी गई है, कैसी तस्वीरें दिखी राजधानी में?
जी हाँ, बिल्कुल। अनलॉक होते ही अब धीरे धीरे मोराबादी की जो खुशी है वो वापस आ रही है। वहाँ पर चाय की चुस्कियों के साथ लोग काफ़ी समय वहाँ पर व्यतीत करते थे, लेकिन पिछले दिनों कोरोना के वजह से जो मोराबादी की फुटपाथ दुकानें हैं वो बंद कर दी गई थी, और इसके वजह से कहीं ना कहीं दुकानदारों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। लेकिन पिछले दिनों अभी मोराबादी दुकान संघ वालों ने अपनी फरियाद लालपुर थाना को दी, जिस पर आगे संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद विधायक अंबा प्रसाद ने सीनियर एसपी से बात करके फुटपाथ दुकानों को खोलने की बात कही, और सीनियर एसपी ने भी कहा कि प्रशासन उनके साथ है और फुटपाथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे दुकान दिखाई दिए जो दुकान अभी बंद नज़र आए, और कहीं ना कहीं ये कोरोना का कारण है, जिससे लोग थोड़ा सा कतरा रहे हैं दुकान खोलने में। लेकिन वहाँ का जो फेमस चीज़ है जिससे हम मोराबादी को जानते हैं वो चाय है, और चाय की दुकानें अब धीरे धीरे खुलने लगी है। खुशी वहाँ पर लोगों की हमने देखी, जो वहाँ पर लोग थे वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। वो उनका कहना है कि वो मोराबादी को काफ़ी मिस कर रहे थे, और अब धीरे धीरे जो है वहाँ की खुशी वापस आ रही है। और आर्थिक तंगी जो दुकानदारों ने झेली है उसको लेकर के भी दुकानदार अब धीरे धीरे अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। चलिए अदिति, तो कहीं ना कहीं रौनक देखने को मिली है, लेकिन जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है, कोविड गाइडलाइन का पालन भी जरूरी है। सीधा रुख करेंगे धनबाद का सहयोगी अरुण बर्णवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, धनबाद में आज कैसी तस्वीरें देखने को मिली अनलॉक 2 के दौरान? देखिए, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पटरी आज जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सरकार ने अनलॉक 2 लागू कराया है, उससे ज़िंदगी तो पटरी पे लौटने लगी है, लेकिन जिस तरह बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उल्लंघन देखा गया पहले ही दिन, ये कहीं न कहीं एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है। लोगों को समझना होगा। हालांकि धनबाद जिले के व्यवसायियों ने, दुकानदारों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी करने की बात कही है, और लोगों से अपील भी की है कि सरकार ने अनलॉक किया है, हमको अभी खुद को लॉकडाउन में ही रखना होगा, क्योंकि कोरोना का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और ज़रा सी लापरवाही और चूक हुई तो ये घातक साबित हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन अगर हम नहीं सचेत होकर, सतर्क होकर काम किए तो ये एक खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो इसमें लोगों को निश्चित रूप से सचेत होकर ही काम करना होगा और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना होगा। जी बिल्कुल, लोगों से बार बार यही अपील है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें, जिससे कि ये संक्रमण दोबारा इस तरीके से भयावह रूप ना ले और इस संक्रमण को पूरी तरीके से खत्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारियों के लिए। अब सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर में रियायत अभी भी नहीं दी गई है जूता, चप्पल और कपड़ा और जेवर की दुकानों पर, फिर भी अनलॉक 2 में वहां पर कैसी तस्वीरें दिखी? सुरक्षा सप्ताह में आज से समय में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 2 बजे तक था उसको 4 बजे तक कर दिया गया। निश्चित है थोड़ी ज़िंदगी पटरी पे ज़रूर आएगी, लेकिन पूर्वी सिंहभूम में अभी भी लॉक है सारे चीज़ें जो पहले की तरह थी। जो फुटवेयर की दुकान हो या सोना चांदी की दुकान हो या फिर कपड़े की दुकान हो या फिर कॉस्मेटिक की दुकान है, ये सारी दुकानें अगले 17 तारीख तक बंद रहेगी, जो सरकार का आदेश आया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 2 घंटे का समय एक्स्ट्रा दिया गया है तो धीरे धीरे ज़िंदगी जरूर पटरी पे आएगी। जो दुकानें 2 बजे तक खुल रही थी अब वो 4 बजे तक खुलेगी, तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में सुधार जरूर आएगा। और ये देखा जा रहा है पूर्वी सिंहभूम में कि समय की बढ़ोतरी करने से थोड़ी सी आवाजाही जरूर बढ़ी है, लेकिन लोगों को अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है। कोविड का ये कम जरूर हुआ है, केसेस कम जरूर है, लेकिन कोविड खत्म नहीं हुआ। कोविड में अभी भी लोगों को अपनी समझदारी, सतर्कता दिखानी होगी, मास्क पहननी होगी और सैनिटाइजर का यूज़ करना होगा। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित है कि पूर्वी सिंहभूम में जिस तरीके का लॉक रखा गया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो प्रशासन है, जो राज्य की सरकार है, वो जरूर मॉनिटरिंग करेगी। जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में जो केसेस अप डाउन हो रहे थे उसको जरूर मॉनिटरिंग करेगी, और आने वाले दिनों में जो चीज़ें, दुकानें यहाँ बंद है वो खोलने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि समय बढ़ाने से निश्चित है कि थोड़ी आवाजाही बढ़ेगी। ऑटोस चल रहे हैं या फिर गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, दुकानों में लोग पहुंच रहे हैं, तो उससे अर्थव्यवस्था जरूर सुधरेगी। और आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार चलाने के लिए अर्थव्यवस्था, पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तब
और बिना पैसे का सरकार चलाना बहुत मुश्किल होता। तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरेगी तो निश्चित है ज़िंदगी पटरी पे लौटने लगेगी जो पहले की तरह थी। लेकिन ये कयास लगाया जा रहे हैं कि जमशेदपुर में जिस तरीके से कोविड का ये देखा जा रहा था उसको लेकर राज्य सरकार अभी भी लॉक रखी है और बहुत सारे व्यवसायी जो वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े मायूस हुए। लेकिन सरकार सारी चीज़ों को फूक फूक के कदम आगे बढ़ा रही, चूँकि ऐसा ना हो कि फिर से जो पहले जो लहर में देखा गया जो दूसरा लहर आया कोविड का वो बहुत खतरनाक था। कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने लोग लंबे समय तक हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे हैं, कई लोगों ने ऑक्सीजन के लिए परेशान होना पड़ा, कई जगहों पर बेड की कमी नज़र आने लगी। लेकिन ये सारी चीज़ें सब अब ठीक हो गई है, सरकार सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया और आने वाले जो तीसरा लहर है उसको लेकर भी अभी से कवायद शुरू कर दी गई है। चाहे वो बच्चों के लिए हॉस्पिटल तैयार करना हो, ऑक्सीजन बेड तैयार करना हो, ये सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन निश्चित है ये कह सकते हैं 2 घंटे का जो समय में बढ़ोतरी की गई है वो आने वाले दिनों में जो अर्थव्यवस्था सरकार का जो अर्थव्यवस्था है वो ज़रूर सुधरेगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें जो लॉक की गई है अगर जमशेदपुर में खुल जाती है तो और भी अच्छी रहेगा अर्थव्यवस्था के लिए। जी बात आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से अनलॉक 2 की शुरुआत हुई है लोगों में जाहिर तौर पर चीजें लेने के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें जिससे कि इस संक्रमण को रोका जा सके।